नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। आज की हमारे इस विषय वस्तु में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी के पद्य खंड का एक महत्वपूर्ण शीर्षक रस खान जी के सवैये। जी हाँ, सवैयों में रस खान जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में श्री कृष्ण जी की आराधना की है। आप लोगों को पता ही होगा कि रस खान जी एक मुसलमान थे और कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। ऐसा तब संभव हुआ जब यह विट्ठल नाथ के संपर्क में आए और इनका झुकाव वैष्णव धर्म की ओर हो गया। खैर, रस खान जी के जीवन परिचय को हमने अपनी पिछली वीडियो में स्पष्ट किया है और इस वीडियो में हम सवैयों की व्याख्या को देखेंगे। तो आइए बिना समय नष्ट किए सीधे सवैयों की व्याख्या को देखा जाए। लेकिन उससे पहले आप सबसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, साहित्य पढ़ने में रुचि रखते हैं, तो आप जुड़िए हमारे चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज में। तो आइए अब और अधिक समय नष्ट ना करते हुए सीधे सवैयों की व्याख्या प्रारंभ की जाए। तो हम आ चुके हैं अपनी विषय वस्तु पर और आइए अब पहले सवैये को देखा जाए। तो देखिए, पहले सवैये में रस खान जी हर प्रकार से विभिन्न परिस्थितियों में कृष्ण जी के निकट रहने की इच्छा प्रकट करते हैं और आप यह प्रसंग भी बना सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में रस खान जी विभिन्न परिस्थितियों में कृष्ण जी के निकट रहने की इच्छा करते हैं और किस प्रकार इच्छा करते हैं यह आप व्याख्या में देख सकते हैं। तो चलिए व्याख्या को देखा जाए। कहते हैं, मानुष हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रस खान जी इच्छा प्रकट करते हैं, कहते हैं कि मानुष हों तो, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं। रस खान जी कहते हैं मानुष हों तो, हों का अर्थ है मैं, यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो बसों का अर्थ है निवास करूं। कहाँ निवास करूं? ब्रज और गोकुल, ब्रज और गोकुल गांव के ग्वारन, ग्वारन का अर्थ है ग्वाल वाला। कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लूं तो मेरी यही इच्छा है कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वाल बालाओं के मध्य निवास करूं। फिर अगले लाइन में कहते हैं कि जो पशु हों, यदि मैं पशु रूप में जन्म लूं तो कहाँ बस मेरो, तो खैर मेरा कोई बस नहीं चलेगा। यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूँ तो मेरा कोई बस नहीं चलेगा। फिर भी मैं यह इच्छा प्रकट करता हूँ कि चरों नित नंद की धेनु मझारन, मैं नंद बाबा की, धेनु का अर्थ है गाय और मझारन का अर्थ है मध्य, मैं नंद बाबा की गायों के मध्य चरूं। कहते हैं कि यदि मैं पशु योनि में जन्म लूं तो खैर मेरा कोई बस नहीं चलेगा, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं नंद बाबा की गायों के मध्य चरूं। चलिए अब देखिए, मनुष्य और पशु होने की बात तो वह कह चुके। अब चलिए तीसरे लाइन को देखा जाए। कहते हैं पाहन हो तो, पाहन का अर्थ है पत्थर, हो का अर्थ है मैं। कहते हैं पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। देखिए, पाहन का अर्थ है पत्थर, हो का अर्थ है मैं, गिरि का अर्थ है पर्वत, छत्र का अर्थ है छाता, पुरंदर का अर्थ है इंद्र। कहते हैं आप लोगों को पता ही है कि इंद्र के गर्व को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर छाते की भांति उठा लिया था। तो यही कहते हैं कि यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं, यदि मेरा जन्म पत्थर के रूप में हो तो मैं वही गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को बचाने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली पर छाते की भांति धारण कर लिया था। कहते हैं यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के गर्व को चूर करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के रूप में धारण कर लिया था। अगली लाइन में वह कहते हैं जो खग हों तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अब देखिए, पक्षी रूप में जन्म लेने की बात वह कहते हैं जो खग हों, यदि मैं पक्षी रूप में जन्म लूं तो बसेरो करो, तो इच्छा करते हैं कि मैं निवास करूं। बसेरो का अर्थ है निवास करूं। कहाँ निवास करूं? कालिंदी कूल, कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे, कूल का अर्थ है किनारे,
कदम्ब की डारन, कदम्ब की डाल पर। यमुना नदी के किनारे जो कदम्ब की डाल है, मैं उस पर निवास करूं यदि मैं पक्षी रूप में जन्म लूं। रस खान जी कहते हैं कि यदि मैं पक्षी रूप में जन्म लूं तो मैं वहीं यमुना नदी के किनारे लगे हुए कदम्ब के वृक्षों पर निवास करूं। तो देखिए, इस प्रकार पहले सवैये को हमने देखा। पहले सवैये में रस खान जी कृष्ण जी के निकट रहने की हर प्रकार से इच्छा करते हैं, और काव्यगत सौंदर्य आप लोग लिखेंगे तो भाषा ब्रज हो जाएगी, रस शांत हो जाएगा और अलंकार जो है अनुप्रास हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे सवैये को देखा जाए। दूसरे सवैये में गोपी संवाद है। एक गोपी दूसरी गोपी से क्या कहती है इसको बताया गया है। एक गोपी नंद जी के घर गई है और फिर वापस आकर वह दूसरी गोपी से क्या कह रही है, यहाँ आप लोग व्याख्या में देखिए। कहती है, आज गई हुति भोर ही हों, रस खानी रई वही नंद के भव नहीं। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं। डारी हमेल निहार निहारत, ज्यों चुचकारत छौ नहीं। कहती है, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, आज गई होती, होती का अर्थ है थी, आज गई, आज गई थी, भोर, भोर में, हाँ का अर्थ है मैं आज भोर में गई थी। कहाँ गई थी? वही नंद के भवन, नंद बाबा के भवन में। हे सखी, आज मैं भोर में नंद बाबा के भवन में गई थी। कहती है आगे, वाको जियो जुग लाख करोड़। वाको मतलब उसका, किसका? जशोमती, यशोदा जी का पुत्र। जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। अब देखिए, कहते हैं जसोमती को सुख जात कहो नहीं। यशोदा जी अपने पुत्र को देखकर जिस वात्सल्य सुख का अनुभव कर रही हैं, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। यह गोपी का शब्द है। दूसरी गोपी से वह बात कर रही है कि यशोदा जी अपने पुत्र को देख करके जिस वात्सल्य सुख का अनुभव कर रही हैं, उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। और फिर कहती है, वाको जियो जुग लाख करोड़, उनका पुत्र जियो जुग लाख करोड़, लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। फिर देखिए आगे कहती है, तेल लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौने। तेल लगाई लगाई, तेल लगा लगा करके अंजन, काजल लगा रही हैं। बता रही है कि यशोदा जी किस प्रकार से कृष्ण जी का श्रृंगार कर रही हैं। बता रही है कि तेल लगाई लगाई, तेल लगा लगा करके अंजन, काजल लगा रही है। भौहें, भौहें का अर्थ है भ्रिकुटियाँ, बनाई का अर्थ है संवारना, और उनकी भ्रिकुटियाँ संवार रही हैं। और बनाई ढिठौने, ढिठौने का अर्थ है नज़र का टीका। और उन्हें, जैसे आप किसी बालक को देखे होंगे कि उसके माथे पर काला टीका लगा होता है, तो उसी को ढिठौना बोलते हैं। तो वही यशोदा जी कृष्ण जी के माथे पर काला टीका लगा रही हैं। तो गोपी कहती है कि तेल लगा लगा करके काजल लगा रही है और उनकी भ्रिकुटियाँ संवार रही हैं और उनके माथे पर ढिठौना अर्थात नज़र का टीका लगा रही है। आगे कहती है, डारी हमेलन हार। डारी का अर्थ है पहनाना, हमेलन का अर्थ है एक प्रकार का हार होता है, और उन्हें हमेलन हार पहना रही है। निहारत, और हार पहना करके उन्हें देख रही हैं। वारत, फिर वार रही हैं। और छौने का अर्थ है हर क्षण, चुचकारत का अर्थ है पुचकारना। हे सखी, यशोदा जी अपने पुत्र को हमेलन हार पहना करके उन्हें बार बार देख रही हैं, हर क्षण उन्हें पुचकार रही हैं, अर्थात हर प्रकार से वात्सल्य सुख को प्राप्त कर रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर गोपियों का संवाद है और काव्यगत सौंदर्य में हो जाएगा। भाषा ब्रज है, गुण जो है प्रसाद और माधुर्य है, और यहाँ पर रस जो है वात्सल्य है, और अलंकार जो है अनुप्रास है। तो चलिए फिर तीसरा सवैया देखा जाए। तीसरे सवैये में भी गोपी संवाद है। गोपी ही एक दूसरे गोपी से बात कर रही है। कहती है, धूरी भरे अतिशोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंज निबाजति पीर कछोटी।
वा छवि को रस खानि विलोकत, वारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। कितना सुंदर वर्णन। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, धूरि भरे, धूल से भरे हुए। कौन? श्याम जी अर्थात कृष्ण जी। हे सखी, कृष्ण जी धूल से भरे हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। हे सखी, कृष्ण जी धूल से भरे हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। जब वह नंद जी के भवन में जाती है तो वह उन्हें खेलता हुआ देखती है। वह धूल में खेल रहे हैं तो उसका वर्णन ही वह गोपी से, अपनी सखी से करती है और कहती है, हे सखी, कृष्ण जी धूल से सने हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं। और उसी प्रकार और क्या शोभित हो रहा है? सिर सुंदर चोटी, उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी भी शोभित हो रही है। हे सखी, भगवान कृष्ण धूल से सने हुए अत्यंत शोभित हो रहे हैं और उसी प्रकार उनके सिर पर बनी हुई सुंदर चोटी भी सुशोभित हो रही है। फिर कहती है, खेलत खात फिरे अंगना में, वह खेलते हुए और खाते हुए नंद बाबा के अंगना में फिर रहे हैं। और जब वह नंद बाबा के अंगना में खेलते खाते हुए दौड़ रहे हैं तो पग उनके पैर की पैजनी बाज रही है। उनके पैर की जो पैजनी है, बाजत का अर्थ है बाज रही है, उनके पैर की पैजनी बाज रही है। पीर कछोटी, पीर का अर्थ है पीला, कछोटी का अर्थ है लंगोटी, और वह पीली लंगोटी भी धारण किए हुए हैं। कहती है कि हे सखी, भगवान श्री कृष्ण अर्थात कृष्ण जी धूल से सने हुए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और उसी प्रकार सुशोभित हो रही है उनके सिर पर बनी सुंदर चोटी। और हे सखी, खेलते हुए खाते हुए जब कृष्ण जी नंद बाबा के अंगना में दौड़ रहे हैं तो उनके पैर की पैजनी बाज रही है और उनका पीला वस्त्र, पीली लंगोटी सुशोभित हो रही है। अब अगली लाइन देखिए, ऊपर जितना वर्णन किया गया है उस छवि को देख करके कहते हैं, वा छवि को रस खान बिलोकत, रस खान, रस के खान अर्थात रस खान जी कहते हैं, वा छवि को, उस छवि को, उपर्युक्त वर्णित छवि को, कृष्ण जी की छवि को, बिलोकत का अर्थ है देख करके। कृष्ण जी की इस छवि को देख करके वारत काम कला निधि कोटि, वारत काम का अर्थ है कामदेव, कला निधि, निधि का अर्थ है भंडार, कला के भंडार, कोटि का अर्थ है करोड़। यानी उस छवि को देख करके कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की उस छवि को देख करके कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर कर रहे हैं। फिर देखिए, बड़ी ही सुंदर लाइन है अगली। एक सखी दूसरे सखी से कहती है, काग के भाग बड़े सजनी, सजनी का अर्थ है सखी। हे सखी, उस कौवे का भाग्य ही बड़ा है, अर्थात वह कौवा ही बड़ा भाग्यशाली है। हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, जिसने हरि हाथ, जिसने भगवान श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी छीन कर गया है। जो भगवान कृष्ण जी के हाथ से माखन रोटी छीन कर ले गया वह कौवा ही बड़ा भाग्यशाली है। तो देखिए, इस तरीके से हमने 3 सवैया समाप्त किया। और फिर यहाँ पर भी काव्यगत सौंदर्य वही है, रस जो है, श्रृंगार है, भाषा ब्रज है, और अलंकार अनुप्रास है, रूपक है, और फिर गुण में आप लिख सकते हैं प्रसाद और माधुर्य। चलिए फिर चौथा सवैया देखा जाए। और इसके साथ साथ हम आप लोगों को संदर्भ भी बता दे रहे हैं। संदर्भ आप लोग यही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्यपुस्तक हिंदी के सवैये नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता रस खान जी हैं। देखिए, यह बहुत ही सरल संदर्भ है और प्रसंग आप लोग हर सवैये के हिसाब से लिखेंगे। जैसे ऊपर के सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कृष्ण जी के सुंदरता का वर्णन कर रही है कि वह जब नंद बाबा के अंगना में फिर रहे हैं तो वह किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। इस प्रकार से आप लोग प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, तत्पश्चात व्याख्या लिखेंगे और लास्ट में काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। तो चलिए फिर अब चौथे सवैये को देखा जाए। चौथे में कहते हैं, जा दिन ते वह नंद को छोहरा, या बन धेनु चराई गयो है,
मोहनि ताननि गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन सो कछु टोना सो कै, रस खान हिय में समाई गयो है। को न काहू की कानी करे, सिगरे ब्रजबीर बिकाई गयो है। देखिए, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, जा दिन ते, जिस दिन से वह नंद को छोरा, वह नंद बाबा का छोरा अर्थात कृष्ण जी की बात हो रही है, या वन में धेनु का अर्थ है गायों को, चराई गयो है, चरा कर गया है। हे सखी, जिस दिन से नंद बाबा का छोरा अर्थात कृष्ण इस वन में गायों को चरा कर चला गया है, मोहनी ताननी, अपनी मोहनी तानों से, अपनी सुंदर तानों से गोधन, एक प्रकार का गाया जाने वाला गीत, गोधन गा दिया है। अपनी सुंदर तानों से गोधन गाकर और बेनु बजाई, बांसुरी बजाकर रिझाई, हम सबको रिझाकर चला गया है। कहती हैं, हे सखी, जिस दिन से नंद बाबा का छोरा कृष्ण इस वन में गायों को चरा गया है और अपनी मोहनी तानों से गोधन गीत गाकर सुना गया है और बांसुरी बजाकर हम सबको रिझा गया है। अब देखिए, उस दिन से क्या हो रहा है। वा दिन शो कछु टोना सो कै, उस दिन से ऐसा लग रहा है कुछ टोना सा हो गया है, अर्थात कृष्ण ने हम पर कुछ जादू टोना कर दिया गया है, क्योंकि हिय में समाई गयो है। हिय का अर्थ है हृदय में, वह तो हम सबके हृदय में समाहित हो गया है। रसखान जी ऐसा कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं, उस दिन से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ जादू टोना हो गया है हम लोगों के ऊपर और कृष्ण जी हम लोगों के हृदय में समाहित हो गए हैं। आगे कहती है, को न काहो की कान करे, उसी दिन से किसी को किसी की चिंता नहीं है, कोई किसी का कहना नहीं कर रहा है। सिगरो ब्रज, संपूर्ण ब्रज, बीर का अर्थ है बालक, बिकाई गयो है, उसी बालक के हाथों बिक गया है, अर्थात कृष्ण जी के हाथों संपूर्ण ब्रज बिक गया है। अब किसी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। तो इस प्रकार इसमें जो है कृष्ण जी का जो उन्होंने गोपियों पर जादू टोना कर दिया है, अपनी मोहनी तानों से गोधन गीत सुनाया है और इस प्रकार से कैसी मनोदशा गोपियों की हो गई है, इसका वर्णन इस सवैये में किया गया है। तो फिर वही काव्यगत सौंदर्य होगा, गुण प्रसाद और माधुर्य हो जाएगा और इसमें देखिए रस जो है श्रृंगार हो जाएगा, भाषा ब्रज है और अलंकार जो है अनुप्रास हो जाएगा और फिर रूपक हो जाएगा। चलिए अब फिर पांचवा सवैया देखा जाए। पांचवे में देखिए कहते हैं, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस देवस रहे संग साथ लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोह लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दही है। मिल आओ सबे सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब देखिए यहाँ पर गोपियाँ आपस में क्या बात कह रही हैं। कहती हैं, कान भये बस बांसुरी के, हे सखी, कृष्ण जी तो बांसुरी के बस में हो गए हैं, अर्थात कृष्ण जी बांसुरी के बस में हो गए हैं। अब कौन सखी, हे सखी, अब हमको चाहिए, अब हमारी चाह कौन करेगा, हमसे प्रेम कौन करेगा। हमसे प्रेम करने वाले कृष्ण जी तो बांसुरी से प्रेम कर बैठे हैं। आगे कहती है, निस दिवस का अर्थ है रात दिन, संग साथ लगी रहे, रात दिन यह बांसुरी तो कृष्ण जी के साथ रहने लगी और यह सौतिन, यह तो अब देखिए गोपियाँ बांसुरी को सौत बता रही हैं। तापन क्यों सही है, हम लोग सौत के कष्ट को क्यों सहे। तापन का अर्थ है कष्ट, क्यों सही है का अर्थ है क्यों सहे। हे सखी, हम लोग इस सौत के कष्ट को क्यों सहे। सौत उनकी कौन है, यह बांसुरी है जिसे कृष्ण जी दिन रात अपने साथ लेते हैं। चलिए फिर कहती हैं, जिन मोह लियो मनमोहन को, मनमोहन अर्थात जो सबके मन को मोहित करते हैं, उनके मन को कौन मोह लिया है, बांसुरी। सबके मन को मोहित करने वाले मनमोहन कृष्ण जी के मन को इन बांसुरी ने मोह लिया है। रसखानी
सदा हमको दहिए। और इस प्रकार जब सबके मन को मोहित करते हैं कृष्ण जी और उनके मन को मोहित कर ली है बांसुरी, तो इस प्रकार तो वह बांसुरी सदा हम लोगों को जलाएगी, अर्थात बांसुरी को देखकर हम लोग ईर्ष्या की अग्नि में जलेंगे। फिर गोपियां आगे कहती हैं, मिल आओ सबे सखी, हे सखी आओ चलें, भाग ही चलें, आओ भाग चलें। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में सिर्फ बांसुरी का ही निवास होगा। अर्थात अब कृष्ण जी हमसे प्रेम क्यों करेंगे, वो तो बांसुरी से प्रेम कर बैठे, इसलिए हे सखी आओ भाग चलते हैं और अब ब्रज में सिर्फ बांसुरी ही निवास करेगी। चलिए इस तरीके से धीरे धीरे हम समापन की ओर अग्रसर हैं। तो चलिए अब अंतिम सवैये को देखा जाए, छठवें को। कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ पीताम्बर लय लकुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। कहती हैं, मोर पखा सिर ऊपर राखियों। अब देखिए कृष्ण जी से यह सभी गोपियां बड़ा प्रेम करती हैं, तो कृष्ण जी की आदत को अपने में ढालने की बात कह रही हैं। गोपियां आपस में बात कह रही हैं और एक गोपी कहती है, मोर पखा सिर ऊपर धारियों। हे सखी, मैं अपने सिर के ऊपर मोर पखा कृष्ण जी की भांति मोर का पंख धारण करूंगी। और क्या करेंगे? कहती है, गुंज की माल, गरे का अर्थ है गले में, पहिरोंगी, गुंजा की माला गले में पहनूंगी। कहती है, अपने सिर के ऊपर मोर पंख धारण करूंगी और गुंजा की माला गले में पहनूंगी। बाद में कहती हैं, ओढ़ पीताम्बर, और पीताम्बर भी ओढ़ूंगी, लय लकुटी, लाठी भी लूंगी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, बन में ग्वारन ग्वाल बालाओं के साथ फिरूंगी, गोधन गोधन गीत भी गाऊंगी। भाव तो ओ ही मेरो रस खानी, अर्थात उन गोपिकाओं को कृष्ण जी भाते हैं, वो गोपियाँ कृष्ण जी से प्रेम करती हैं। तो इसी प्रकार कहती हैं, भाव तो वही, हमें वह पसंद है, अर्थात कृष्ण जी से हम प्रेम करते हैं, इसलिए जो तुम कहोगी, अपनी सखी से कहती है, जो तुम कहोगी सब स्वांग करूंगी, सब प्रकार का स्वांग करूंगी। अर्थात कृष्ण जी जो जो करते थे सब प्रकार का स्वांग करने को तैयार हूँ। लेकिन बाद में कहती है, या मुरली मुरलीधर की, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले कृष्ण जी की मुरली, या मुरली, इस मुरली को, जो मुरलीधर अर्थात मुरली को धारण करने वाले कृष्ण जी की मुरली को अधरान अधरी, अधरान का अर्थ है होठों पर, जो कृष्ण जी होठों पर जो मुरली धारण करते हैं उसको मैं अधराना, यहाँ देखिए अधरा यानी होठों पर, ना का अर्थ है नहीं, धरंगी का अर्थ है धारण करूंगी। कहती है कि जो मुरली कृष्ण जी अपने होठों पर, यहाँ देखिए अधरान का अर्थ है होठों पर, जो मुरली कृष्ण जी अपने होठों पर धारण करते हैं और इस कारण वह मुरलीधर कहे जाते हैं, उस मुरली को मैं अपने होठों पर नहीं धारण करूंगी, अधरा ना धरूंगी, बाकी सब कुछ करूंगी लेकिन कृष्ण जी की मुरली को अपने होठों पर धारण नहीं करूंगी। ऐसा गोपियां क्यों कह रही हैं, ऊपर वाली लाइन में आप लोग सुन ही चुके हैं, क्योंकि मुरली को गोपियां सौत मान रही हैं। और क्यों मान रही हैं? क्योंकि कृष्ण जी मुरली से प्रेम करने लगे हैं, गोपियों से नहीं। तो इस प्रकार हमने सवैया खत्म कर दिया और फिर इस सवैये के काव्य सौंदर्य को भी देख लीजिए। काव्य सौंदर्य वही है, गुण जो है प्रसाद और माधुर्य, भाषा ब्रज, और फिर इसमें देखिए अलंकार जो है अनुप्रास है और यमक है, क्योंकि अधरान और फिर अधराना दो चीज़ें आई हुई हैं। तो चलिए अब कवित्व को देखा जाए, कवित्व को भी इसी बीच में समाप्त किया जाए। कवित्व में भी गोपी संवाद ही है। कृष्ण जी जब गायों को चराकर वापस आ रहे हैं तो उनकी शोभा कैसी है, यह गोपियां आपस में बात कर रही हैं। तो देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, गोरज बिराजय भाल लहलही बनमाल, आगे गैया पीछे ग्वाल गावें मृदुबान री, तैसी धुनी बांसुरी की मधुर मधुर, जैसी बंक चितवनी मंद मंद मुस्कान री, कदम बिटप के निकट
तटिनी के तट अटा चढ़ी चाह पीत पट फहरानी री। रस बरसावें तन तपन बुझावें नैन प्राणन रिझावें वह आवें रस खानी री। गोरज। गोरज का अर्थ है गायों के खूर से उत्पन्न मिट्टी को कहते हैं गोरज। बिराजय का अर्थ है सुशोभित होना। भाल का अर्थ है मस्तक। गायों के खूर से उड़ी हुई मिट्टी अर्थात गोरज उनके मस्तक पर सुशोभित हो रहा है। उनके मस्तक पर गोरज सुशोभित हो रहा है। और लहलही और क्या सुशोभित हो रही है? बनमाल, बन की माला। वन से आते हुए जो उन्होंने माला धारण की है वो और उनके मस्तक पर गोरज सुशोभित हो रहा है। आगे गैया, आगे आगे गाय हैं, पीछे ग्वाल और पीछे ग्वाल बालाएं हैं और वह गावें मृदुबानिरी और वह सब मृदुवाड़ी में गा रहे हैं। और जिस प्रकार वह गा रहे हैं उसी प्रकार तैसी धुनि बांसुरी की मधुर मधुर, उसी प्रकार बांसुरी की भी मधुर मधुर धुन है। और जैसी बंक चितवन उनकी जो है कृष्ण जी की तिरछी चितवन है और मंद मंद मुस्कान री और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आगे कहती है कि हे सखी अटा चढ़ी, अट्टालिका पर चढ़ जाओ और देखो कदम बिटप अर्थात कदम के वृक्ष के निकट और तटिनी के तट यमुना के तट पर। कदम वृक्ष के निकट यमुना के तट पर पीतपट पीतांबर फहर रहा है। किसका पीतांबर फहर रहा है? कृष्ण जी का। एक सखी दूसरे सखी से कहती है हे सखी अट्टालिका पर चढ़कर देखो कदम वृक्ष के निकट यमुना के तट पर कृष्ण जी का पीतांबर फहर रहा है अर्थात सुशोभित हो रहा है। कृष्ण जी का पीतांबर इस प्रकार सुशोभित हो रहा है। फिर कहती है कि रस बरसावें और वह कृष्ण जी की छवि रस बरसावें, रस बरसाने वाली है अर्थात उनके शरीर से जो आभा प्रस्फुटित हो रही है वह संतोष प्रदान करने वाली है। तन तपन ताप को अर्थात कष्टों को दूर करने वाली है। तन अर्थात शरीर के कष्टों को दूर करने वाली है। प्राणन रिझावे प्राणों को रिझाने वाली है। नैन बुझावे आँखों को संतोष प्रदान करने वाली है। कृष्ण जी की वह शोभा रस बरसाने वाली है अर्थात उनके शरीर से जो आभा प्रस्फुटित हो रही है वह संतोष देने वाली है। तन तपन शरीर के तापों को शरीर के कष्टों को दूर करने वाली है। बुझावें नयन आँखों को संतोष देने वाली है। प्राणन रिझावें प्राणों को रिझाने वाली है। इस प्रकार के शोभा से युक्त कृष्ण जी रस खान रस से भरे हुए इस प्रकार की शोभा से युक्त कृष्ण जी आवेरी आ रहे हैं अर्थात इस प्रकार रस से भरे हुए शोभा से युक्त कृष्ण जी आ रहे हैं। तो इस प्रकार कवित्व का अर्थ पूर्ण हुआ। कवित्व के अर्थ के साथ साथ ही संपूर्ण सवैया और कवित्व जो कि रस खान जी द्वारा रचित है समाप्त होता है। कवित्व का काव्यगत सौंदर्य है भाषा ब्रज, रस श्रृंगार, गुण माधुर्य और अलंकार, अनुप्रास और श्लेष। तो इस प्रकार हमने कवित्व और सवैया सिंपल साधारण शब्दों में इसकी व्याख्या को देखा। और अगर आपको कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इतने समय तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से साहित्य से जुड़े रहने के लिए, साहित्य को पढ़ने के लिए आप जुड़िए हमारे चैनल हिंदी लिटरेचर स्टडीज़ में। पुनः कहता हूँ, आपको कहीं भी कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए अब विदा लेते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले प्रकरण में, किसी अगली विषय वस्तु में।